नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्योति स्टडी पॉइंट में। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं बीपीएससी प्रीवियस ईयर हिस्ट्री क्वेश्चन की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस। इस वीडियो में मैं आपको 10 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न बताने वाली हूं जो बीपीएससी परीक्षा में पहले पूछे जा चुके हैं और आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हर प्रश्न के साथ आपको सही उत्तर और लगभग 5-6 लाइन का आसान एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और भी मजबूत हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और अगर आप बीपीएससी, बिहार पुलिस, एसएससी, रेलवे या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं आज की बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को। तो पहला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी बिंदुसार, ऑप्शन डी चाणक्य। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य। चलते हैं एक्सप्लेनेशन पे। एक्सप्लेनेशन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर सत्ता प्राप्त की। चाणक्य, कौटिल्य उनके गुरु और सलाहकार थे। चंद्रगुप्त ने पूरे उत्तर भारत को एक मजबूत साम्राज्य में संगठित किया। उनके शासन में प्रशासनिक व्यवस्था बहुत मजबूत थी। मौर्य साम्राज्य प्राचीन भारत का पहला विशाल साम्राज्य माना जाता है। देखिए, इसमें एक और चीज देखिए, चाणक्य जिनको कौटिल्य भी बोलते हैं और विष्णुगुप्त, क्या बोलते हैं? विष्णुगुप्त। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है, चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त। चलते अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए महावीर, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी नागार्जुन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, जिनका जन्म लुम्बिनी में हुआ, नेपाल के लुम्बिनी में हुआ। चलते एक्सप्लेनेशन पे। एक्सप्लेनेशन है, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। अभी तुरंत बताएं। उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उन्होंने 29 वर्ष की उम्र में गिरि त्याग कर ज्ञान की खोज की। उन्हें बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया। बौद्ध धर्म अहिंसा और मध्यम मार्ग पर आधारित है। एक और क्वेश्चन पूछता है, गौतम बुद्ध का लालन पालन किसने किया? इसका सही उत्तर होगा प्रजापति गौतमी। क्या होगा? प्रजापति गौतमी, जो कौन थी? गौतम बुद्ध की मौसी थी। कौन थी? मौसी। ठीक है, चलते अगले प्रश्न। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए लुम्बिनी, ऑप्शन बी कुंडग्राम, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी वैशाली। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कुंडग्राम। कुंडग्राम में महावीर का जन्म हुआ था। और महावीर का प्रतीक चिन्ह है, ये 24वें तीर्थंकर है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर है और इनका प्रतीक चिन्ह है सिंह। क्या है? सिंह। अगर पूछेगा 23वें तीर्थंकर कौन है? देखिए, पहला अगर पूछेगा जैन धर्म के संस्थापक, जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो बोलिएगा ऋषभदेव। क्या नाम है?
ऋषभदेव। ठीक, अगर पूछेगा ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह कौन है, प्रतीक चिन्ह कौन है, ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह है बैल। क्या है, बैल। अब पूछेगा 23वें तीर्थंकर कौन है, 23वें तीर्थंकर, तो आप क्या बोलिएगा, पार्श्वनाथ। क्या बोलिएगा, पार्श्वनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह है सर्प। चलते हैं एक्सप्लेनेशन पे। महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं। उनका जन्म 599 ईसा पूर्व में वैशाली के पास कुंडग्राम में हुआ। उनके पिता सिद्धार्थ और माता त्रिशला थी। महावीर ने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसे क्या बोला जाता था, कैवल्य। कैवल्य क्या बोला जाता था, कैवल्य। कैवल्य, ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसे क्या बोला जाता था, कैवल्य। उन्होंने अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, आस्तेय, क्या बोले, आस्तेय, 5 महाव्रत था। एक अहिंसा था, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, एक होगा आस्तेय। आस्तेय, एक होगा ब्रह्मचर्य, जिनमें से 4 उपदेश यानी कि 4 महाव्रत पार्श्वनाथ ने दिए, जिसमें कौन कौन सा है, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, आस्तेय। अब 5वां महाव्रत जो है वो महावीर ने जोड़े। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है। इसका ऑप्शन ए है अंधकार युग, ऑप्शन बी है स्वर्ण युग, ऑप्शन सी लौह युग, ऑप्शन डी आधुनिक युग। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी स्वर्ण युग। क्या होगा, स्वर्ण युग। स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता था। चलते हैं एक्सप्लेनेशन पे। गुप्त काल लगभग 320 से 550 ईस्वी तक रहा। इस समय विज्ञान, साहित्य, कला का बहुत विकास हुआ। आर्यभट्ट, कालिदास जैसे महान विद्वान इसी काल में हुए। मंदिर, वास्तुकला, मूर्तिकला भी विकसित हुई। शिक्षा, संस्कृति का स्तर बहुत ऊंचा था, इसलिए इतिहासकार इसे भारत का स्वर्ण युग कहते हैं। चलते अगले प्रश्नों पे। आर्यभट्ट किस क्षेत्र से जुड़े थे। ऑप्शन ए है गणित व खगोल, ऑप्शन बी है चिकित्सा, ऑप्शन सी है साहित्य, ऑप्शन डी है दर्शन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए गणित या गणित व खगोल। गणित व खगोल। अगर आपको ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट MCQ पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल ज्योति स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो सभी GK GS BPSC प्रिपरेशन की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। देखते हैं एक्सप्लेनेशन को। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। उनका जन्म 476 ईस्वी में हुआ, जो कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ ये इम्पोर्टेंट है। आर्यभट्टियम नामक ग्रंथ
आर्यभट्ट ने लिखे और उन्होंने शून्य दशमलव पद्धति के विकास में योगदान दिया। उन्होंने पृथ्वी के घूमने का सिद्धांत दिया और उनके कार्यों ने भारतीय विज्ञान को नई दिशा दी। चलते अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी रजिया। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, जो गुलाम वंश के संस्थापक थे। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। वह मोहम्मद गौरी का सेनापति था, यानी मोहम्मद गौरी का गुलाम था। गौरी की मृत्यु के बाद उसने दिल्ली में स्वतंत्र शासन शुरू किया। वह गुलाम वंश का पहला शासक था। उसने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कराया। इससे भारत में मुस्लिम शासन की मजबूत शुरुआत हुई। चलते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है बाबर, ऑप्शन सी है हुमायूं, ऑप्शन डी है औरंगजेब। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा बाबर। क्या होगा? बाबर। बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। बाबर। देखते हैं एक्सप्लेनेशन को। बाबर तैमूर और चंगेज खान का वंशज था। उसने 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया। इस विजय के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा लिखी। वह एक कुशल सेनापति और प्रशासक था। उसके बाद हुमायूं और अकबर ने साम्राज्य को मजबूत किया। चलते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न है हमारा, ताजमहल किसने बनवाया? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी बाबर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी शाहजहां। शाहजहां ने ताजमहल बनवाया। देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। ताजमहल का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने कराया। यह उसकी पत्नी मुमताज महल, क्या नाम है? मुमताज महल की याद में बनवाया गया था। इसका निर्माण 1632 से 1653 तक हुआ। यह आगरा में यमुना नदी के किनारे स्थित है। ताजमहल सफेद संगमरमर से, कौन संगमरमर? सफेद संगमरमर से बना है। यह विश्व के 7 अजूबों में शामिल है। विश्व के 7 अजूबों में शामिल है। कहाँ है ताजमहल? तो आगरा में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए है 1885, ऑप्शन बी 1886, ऑप्शन सी 1890, ऑप्शन डी 1905। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1885। ऑप्शन ए 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। इसकी स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने की। पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कांग्रेस ने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाद में गांधी, नेहरू, पटेल इसके प्रमुख नेता बने। चलते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में बिहार के प्रमुख नेता कौन थे? ये तो आप लोगों को पता होगा, क्योंकि आप लोग बहुत लोग ऐसे होंगे जो बिहार से होंगे, तो आप लोग को पता होगा। खास करके वो लोग जानते होंगे जो आरा के होंगे, क्योंकि वो भी आरा के रहने वाले थे। तो देखते हैं ऑप्शन ए मंगल पांडे, ऑप्शन बी कुंवर सिंह, ऑप्शन सी तात्या टोपे, ऑप्शन डी रानी लक्ष्मीबाई। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कुंवर सिंह।
कहाँ के रहने वाले थे? आरा के। आरा। देखते हैं एक्सप्लेनेशन को। एक्सप्लेनेशन है, कुंवर सिंह बिहार के जगदीशपुर के राजा थे। उन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उस समय उनकी उम्र लगभग 80 वर्ष थी। कितनी? 80 वर्ष थी और बिहार के जगदीशपुर के राजा थे। उन्होंने आरा और उसके आसपास के क्षेत्रों में अंग्रेजों को हराया। वो एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। 1858 में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उनका योगदान ऐतिहासिक है। दोस्तों, आज वीडियो में हमने बीपीएससी हिस्ट्री के 10 महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को विस्तार से समझा। उम्मीद है कि ये सभी प्रश्न आपको बीपीएससी या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में बहुत मदद करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और भी छात्रों को इसका फायदा मिल सके। और अगर आपने अभी तक ज्योति स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ आपको रोज जीके, जीएस और बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज मिलती रहेगी। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।